इंडिया डेली लाइव। और चलिए अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती है। टीएमसी ने बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो वहीं कांग्रेस को दूर रख अखिलेश और जयंत ने यूपी में सीटों का बंटवारा कर लिया है। बिहार से भी विपक्षी गठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में 24 के चुनाव में किस तरह की मुश्किल में है अलायंस और कांग्रेस, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी की इस बैठक में वो फैसला लिया गया जिसने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडिया गठबंधन के आने वाले कल पर भी सवाल खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल टीएमसी लोकसभा की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने के मूड में है। अगर कांग्रेस को सीट देनी पड़ी तो टीएमसी सिर्फ 2 सीट छोड़ने को तैयार दिख रही है, यानी राज्य की 40 सीटों पर टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही हैं और जहां से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। तो क्या कांग्रेस टीएमसी की 2 सीटों वाले ऑफर पर राजी हो जाएगी? इसकी उम्मीद बेहद कम है। अधीर रंजन चौधरी पहले से ही ममता पर फायर करते रहते हैं। ऐसे में ममता का मुर्शिदाबाद सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला चुनाव से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की समस्या बनने वाली है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन की गांठ तो दिख रही है, उधर बिहार में भी इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल वाले हालात नहीं हैं। अखिलेश जयंत में बनी बात, कांग्रेस दरकिनार। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने यूपी में सीटों का बंटवारा कर लिया है और इस फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं, यानी बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन के भीतर कांग्रेस को दरकिनार किया गया, क्योंकि अखिलेश और जयंत के बीच जो कल बैठक हुई उसमें दोनों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और जिसके मुताबिक आरएलडी को लोकसभा की 7 सीट देने का फैसला किया गया है। जयंत के आरएलडी को मिलने वाली सीटों में बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब तक 3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ। ऊपर से जिस तरह अखिलेश और जयंत ने एक दूसरे के बीच सीटों का बंटवारा किया, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में खटास को और बढ़ाएगा। नीतीश लेंगे एनडीए में एंट्री। अब बिहार में भी विपक्षी गठबंधन का हाल देख लीजिए। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और इसकी जोरदार चर्चा भी चल रही है। गठबंधन में संयोजक पद ठुकराने और लालू तेजस्वी से दूरी की खबरों के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में लौट सकते हैं। इन कयासों के बीच लालू और तेजस्वी नीतीश कुमार को मनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देखिए, अब बात करते हैं बिहार की। जी हां, बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नीतीश के घर लालू की दौड़, सियासी मजबूरी या मजबूती। आरजेडी और जेडीयू में दरार, क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? गठबंधन में क्या नीतीश का दम घुट रहा है? बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव आने की सुगबुगाहट तेज है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल रहे हैं? लाख टके के इस सवाल पर दिल्ली से लेकर पटना तक की सियासत गर्म है। बिहार में सरकार गिरने की अटकलों के बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से बातचीत की, जिसके बाद तेजस्वी यादव बाहर आकर गठबंधन की मजबूती का ढोल बजाते दिखे। हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है।
मजबूती के साथ ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, और बिहार की राजनीति इसी हाँ ना के बीच में तोल रही है। लालू प्रसाद यादव को इस बात का डर लगने लगा है कि अगर नीतीश ने पहले की तरह ही पलटी मारकर कहीं बीजेपी का साथ दे दिया तो न सिर्फ तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम का पद छिन जाएगा, बल्कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी 19 की तरह ही आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। खबर यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के तौर तरीके से खुश नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से दबाव की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश के एनडीए के साथ जाने की हलचल तब तेज हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू का प्रपोजल आने पर विचार करने की बात कही थी। सूत्रों की माने तो इसके बाद चिराग पासवान के घर मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में मांझी और कुशवाहा शामिल हुए थे, जहां नीतीश के एनडीए में फिर से आने के बाद तीनों नेताओं ने नफा नुकसान का आकलन किया। आपको बता दें कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार से बीजेपी खासा नाराज हो गई थी और अमित शाह ने झंझारपुर में हुई एक रैली के दौरान ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इसके बाद से सूबे के बीजेपी नेता लगातार कहते आए कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे बंद हैं। लेकिन शाह के हालिया बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। अमित शाह जी ने कहा है कि कोई आना चाहता है। मैं तो कह ही रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई ग्रहण करेगा तो मैं तैयार हूं। बिहार की राजनीति में जारी इस उथल पुथल का असर 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए